अब देखिए, कोई भी फाइनेंस कंपनी जब लोन देती है, तो वो किश्तों को इस प्रकार से बनाती है कि किसी भी कस्टमर से ब्याज पहले लिया जा सके, उसके बाद में जो मूल होता है वो कस्टमर धीरे-धीरे चुकाता रहे। आपके आसपास रहने वाले लगभग हर दूसरे व्यक्ति ने कहीं न कहीं किसी न किसी फाइनेंस कंपनी से लोन लिया ज़रूर है या लेने के बारे में सोच ज़रूर रहा है। कुछ कंपनियां तो यहाँ तक क्लेम करती है कि उनका जो सालाना ब्याज है, वो 1% से भी कम है। लेकिन होता इसका उल्टा है। कोई भी प्राइवेट बॉडी हो या गवर्नमेंट बॉडी हो, वो ये नहीं चाहेगी कि उसका जो प्रॉफिट मार्जिन हो वो किसी प्रकार से कम हो। इसके बाद जब आपकी किश्तों का डेट टेबल जब आपके पास में आता है, तब आपको असली मायनों में समझ आता है कि वह कंपनी सालाना आपसे कितना रुपया वसूल कर रही है। इसी प्रकार से हर फाइनेंस कंपनी जो अपनी कमाई होती है वो पहले ही कस्टमर से ले लेती है। उसके बाद जो मूल होता है वो मूल वैसा की वैसा बना रहता है। यदि आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो आप यह चीज बहुत अच्छे से जानते होंगे कि एक मिडिल क्लास व्यक्ति अपने पूरे जीवन भर में कभी ना कभी किसी ना किसी प्रकार का लोन लेता जरूर है या लोन लेने के बारे में सोचता जरूर है। लेकिन एक मिडिल क्लास व्यक्ति के लिए जितना आसान लोन ले पाना होता है, उतना ही आसान लोन को चुका पाना होता है क्या? यदि आप आपके आसपास के वातावरण को देखेंगे, तो आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझ आएगी कि आपके आसपास रहने वाले लगभग हर दूसरे व्यक्ति ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी फाइनेंस कंपनी से लोन लिया जरूर है या लेने के बारे में सोच जरूर रहा है। अब देखिए, ये फाइनेंस कंपनियां करती क्या है कि जब भी आप लोन लेने जाते हैं, तब आपको हर उस अच्छी सुविधा के बारे में बताया जाता है जिससे आप लोन लेने के लिए अट्रैक्टिव हो पाए, और ऐसी किसी प्रकार की बात नहीं की जाती है जिससे आप लोन लेने के बारे में एक बार सोचे जरूर। कुछ कंपनियां तो यहाँ तक क्लेम करती है कि उनका जो सालाना ब्याज है वो 1% से भी कम है। लेकिन होता इसका उल्टा है। देखिए, एक मिडिल क्लास व्यक्ति पहले से ही अपनी इतनी उलझनों में उलझा हुआ होता है कि वह इन सब बातों से ऊपर उस पैसे को देखता है जो पैसा उसको लोन के रूप में मिलने वाला है। 100 में से 5 या 7 लोग ऐसे होते हैं जो हर चीज को बारीकी से देखकर उसके बाद लोन की प्रोसेस को आगे बढ़ने देते हैं। इसके अलावा जो बाकी बचे हुए लोग होते हैं, वो लगभग हर फाइनेंस कंपनी द्वारा ऐसे ही बेवकूफ बना दिए जाते हैं। असली समस्या यहीं से शुरू होती है। जब तक एक फाइनेंस कंपनी आपको लोन देने की प्रोसेस में रहती है, तब तक हर उस कंपनी का एम्प्लॉय आपसे बहुत अच्छे से बात करेगा। इसके बाद जब आपकी किश्तों का डेट टेबल जब आपके पास में आता है, तब आपको असली मायनों में समझ आता है कि वह कंपनी सालाना आपसे कितना रुपया वसूल कर रही है। कुछ कंपनियां तो कस्टमर से सालाना ब्याज के अलावा और भी कई चार्जेस लगाकर पैसा वसूलने की कोशिश में रहती है। अब देखिए, फाइनेंस कंपनी को आपको कितना सालाना ब्याज देना है, यह चीज तो आपको पता चल जाती है, लेकिन फाइनेंस कंपनियों का पेट यहां भी नहीं भरता। फाइनेंस कंपनी ब्याज के अलावा आपसे किसी ना किसी प्रकार से किसी ना किसी रूप में पैसा लेती रहती है, जिसे वो पेनल्टी या ईसीएस चार्जेस कहकर टाल देते हैं। अब देखिए, कोई भी फाइनेंस कंपनी जब लोन देती है, तो वो किश्तों को इस प्रकार से बनाती है कि किसी भी कस्टमर से ब्याज पहले लिया जा सके, उसके बाद में जो मूल होता है वो कस्टमर धीरे धीरे चुकाता रहे। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया हुआ है, जिस पर आपको सालाना ब्याज 12% तक का भरना पड़ रहा है। तो आपकी जो पहली किश्त बनेगी, उसमें लगभग 55% से 60% तक का जो अमाउंट होगा वो आपके ब्याज में जमा होगा, और बाकी बचा हुआ 40% वो आपके मूल में जमा होगा। ऐसे ही जो आपकी दूसरी किश्त होगी, उसमें 50% जो अमाउंट होगा वो आपके ब्याज में जमा होगा, और 50% जो अमाउंट होगा वो आपके मूल में जमा होगा। ऐसे ही जो आपकी लास्ट में ईएमआईज आती है, उन ईएमआईज में कंपनी मूल को ज्यादा काटना चालू करती है और ब्याज को थोड़ा कम कर देती है। इसी प्रकार से हर फाइनेंस कंपनी जो अपनी कमाई होती है वो पहले ही कस्टमर से ले लेती है। उसके बाद जो मूल होता है वो मूल वैसा की वैसा बना रहता है। और यदि आप किसी भी समस्या में फंसते हैं, तो फंसने के बाद में जो मूल है वो वैसा की वैसा बना रहे। भविष्य में आप कभी पैसा भरने के लिए तैयार होते हैं या पैसा भरने के लिए सक्षम होते हैं, तो आप उस मूल को वहीं से चालू करें जहां से आपने उस मूल को छोड़ा था। एक मिडिल क्लास व्यक्ति को लोन देने के बाद कंपनियां इतने रूल फॉलो करती है जितने रूल किसी बड़े बिजनेसमैन या बड़े क्लास के व्यक्ति पर फॉलो नहीं होते। जहां एक मिडिल क्लास व्यक्ति को लोन पर 12 से 20% का ब्याज देना पड़ता है, वहीं पर एक बड़े बिजनेसमैन को वही लोन 2 से 4% के बीच में मिल जाता है। कुछ फाइनेंस कंपनियां तो अपने पैसों की वसूली के लिए रिकवरी एजेंट का भी सहारा लेती है। जो कस्टमर पैसा नहीं भर पा रहा है या पैसा नहीं देना चाहता है, उनके लिए ये रिकवरी एजेंट कंपनी को पैसा वसूल कर देते हैं। अब देखिए, आरबीआई की गाइडलाइन में साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी रिकवरी एजेंट किसी भी कस्टमर से इस प्रकार की कोई बात नहीं करेगा जिससे उसकी पर्सनल इमेज डैमेज होती हो। लेकिन जो ये रिकवरी एजेंट होते हैं, इन्हें फाइनेंस कंपनियों से ही सीधे इंस्ट्रक्शन मिले हुए होते हैं कि आपको किसी भी कस्टमर को डराना है, धमकाना है, लेकिन उससे पैसा निकाल कर लेकर आना है। देखिए, आरबीआई हो या इस प्रकार की कोई भी गवर्नेंस बॉडी हो, वो इन सब चीजों का ध्यान सिर्फ कागजों पर ही रखती है। ये लोग भी इसी बात पर सबसे ज्यादा ध्यान लगाते हैं
कि दिया गया पैसा तय समय पर दिए गए ब्याज के साथ वापस आ सके। लेकिन यदि मोटा मोटा देखा जाए तो आपके भरे जाने वाले लोन का कुछ हिस्सा आरबीआई को भी जाता है, और कोई भी प्राइवेट बॉडी हो या गवर्नमेंट बॉडी हो, वो ये नहीं चाहेगी कि उसका जो प्रॉफिट मार्जिन हो वो किसी प्रकार से कम हो। देखिए, भारत में आजकल हो क्या रहा है कि गवर्नमेंट हर उस आदमी को अंडर एस्टिमेट कर रही है जो भारत की जीडीपी की ग्रोथ में कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, और हर उस आदमी को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है जो सरकार को कहीं ना कहीं सीधे सीधे फायदा पहुंचा रहा है। आपके घर के सामने जो सुबह सुबह सफाई कर्मचारी आते होंगे, शायद जिनसे आप बात करना भी पसंद नहीं करते होंगे, असली मायनों में स्वच्छ भारत अभियान उन्हीं पर टिका हुआ है। या फिर वो किसान जो आपके घर में रोटी बनने का सबसे बड़ा कारण है, या फिर वो भारतीय सैनिक जो आपकी सुरक्षा के लिए अपने बीवी बच्चों को छोड़कर भारत की सीमा पर सीना ताने हुए खड़ा हुआ है। देखिए, एक मिडिल क्लास व्यक्ति अपने महीने भर के खर्चों को किस प्रकार से मैनेज करे, इन्हीं सब चीजों में उलझा रहता है। और समस्या की बात यह है कि भारत की जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा यही मिडिल क्लास व्यक्ति है। कागजों में या फाइलों में तो सरकार इन्हें हर प्रकार का फायदा पहुंचा रही है, लेकिन क्या यह फायदा असली मायनों में हर मिडिल क्लास व्यक्ति तक पहुंच रहा है?